हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय विज्ञान। आज अपन स्टार्ट करते हैं 11th केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। हाँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो इंट्रोडक्शन के बारे में आती है। इससे पहले हमारे पास कुछ चीजें थी, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के जो साइंटिस्ट थे शुरू से उन्होंने कैसे कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया, अरेंज किया, वो पढ़ते थे। बट वह अब सिलेबस से हट चुका है। हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर बात करें देन फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मैं आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं? 18। टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं? 7। हाँ, जो इसके अंदर ग्रुप होते हैं वो तो होते हैं सर 18, और जो इसमें पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं? 7। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो ग्रुप है उनको टोटल कितने ब्लॉक में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको टोटल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? यस, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। अब हम वन बाय वन बात करेंगे इन ब्लॉक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। हाँ, कि जो 4 ब्लॉक हैं एस, पी, डी, एफ, इनके एलिमेंट को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो सब। टोटल कितने ब्लॉक है हमारे पास? 4 ब्लॉक। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक, सेकेंड वन इज पी ब्लॉक, थर्ड वन इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अगर मैं आपसे बोलूं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो है वो किस ग्रुप से स्टार्ट होकर किस ग्रुप तक होता है? बिल्कुल, ये जो होता है वो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 में। पी ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप नंबर 13 टू 18, एंड जो डी ब्लॉक होता है वो ग्रुप नंबर, यस, 3 टू 12। और जो एफ ब्लॉक होता है वो बेसिकली जो डी ब्लॉक होता है उसके अंदर से निकलता है, जो ग्रुप नंबर 3 होता है ना उसके अंदर से, जिसको कहते हैं ये एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 में पाया जाता है। हाँ, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरी बात आती है डी ब्लॉक के एलिमेंट को जो हम कहते हैं वो कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट, और एफ ब्लॉक के ग्रुप को जो हम कहते हैं वो एफ ब्लॉक जो होता है वो डी ब्लॉक के अंदर से निकलता है। इट्स मीन इनके एलिमेंट को जो हम कहेंगे वो कहेंगे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब बात इनके कुछ एक्सेप्शन की और इनके कुछ और नामों की भी होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि ग्रुप नंबर एस और ब्लॉक को सभी को मिलाकर दो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, पर इसमें भी जो ग्रुप नंबर 1 होता है उसके एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, एल्केलाइन मेटल्स। जो ग्रुप नंबर 2 होता है उसके एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तीसरी बात, जो ग्रुप नंबर 18 होता है, या पहले ग्रुप नंबर
15 होता है उनके एलिमेंट को क्या कहा जाता है? शाबाश, निकोजेन। और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जो ग्रुप नंबर सेकेंड होते हैं वो और फॉर्म करते हैं, और फॉर्मिंग एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? चेलकोजेन। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को बिल्कुल हेलोजन। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 18 की, तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल यूनिट गैसेस, यूनिट गैसेस। चलिए, तो ये सारे के सारे हो गए। अब वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल एलिमेंट। याद रखा जाए, ट्रांजिशनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वह एलिमेंट होते हैं जिनके n-1d यानी कि लास्ट सब शेल से एक पहले वाले शेल में पाए जाने वाले जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो? उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाए। लेकिन जो ग्रुप नंबर 12 है उसके डी सब शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट को ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहा जाता। तो 3 से डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को ट्रांजिशनल कहा जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन आता है? जनता, कर देगी, हंगामा, कहाँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम आता है। जनता, कर देगी, हंगामा का, हाँ या ना। इसके अलावा जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसके अंदर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आते हैं, जो हम जानते हैं वो सारे के सारे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट भी हम उनको कहते हैं। हाँ, चलिए, तो यह जो बात हुई है वह हमारे पास ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हुआ है। सेकेंड नंबर पर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पीरियड के इंट्रोडक्शन के बारे में। पीरियड देखिए क्या क्या होते हैं क्या नहीं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? बिल्कुल, जो फर्स्ट पीरियड होता है सर वो 1H1 यानी हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, और कहां पर जो होता है वो खत्म हो जाता है 2He4। मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? 2 है। जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होता है? बिल्कुल, ये जो स्टार्ट होगा वो 3Li से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा? नियोन। जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 11 सोडियम से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा? 18 आर्गन पर। फोर्थ, फिफ्थ, जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 19 पोटेशियम से, हाँ, और कहां पर खत्म हो जाएगा? क्रिप्टन पर, हाँ, 36 क्रिप्टन पर। जो अगला एलिमेंट होगा वो रुबिडियम से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल जीनोन पर, फिफ्थ का, हाँ, 54। अगर मैं बात करूं सिक्स्थ पीरियड, ये कहां पर? 55 सीजियम से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल रेडोन पर, और रेडोन का, ठीक है। सेवंथ एलिमेंट की अगर सेवंथ पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होगा? बिल्कुल 87 फ्रेंशियम से, और कहां पर खत्म हो जाएगा अपना? 118 ओजी पर। बात क्लियर? तो बताओ, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। जो सेकंड और थर्ड हैं इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कितने हैं? 8 और 8। जो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यस, 18 एंड 18। जो अगला वाला आएगा सिक्स एंड सेवन्थ, इसके अंदर क्या एफ ब्लॉक भी इंक्लूड हो जाता है ना? तो इसके अंदर जो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट और ऐड होंगे तो 32। फर्स्ट पीरियड को हम
स्मॉलेस्ट बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम है। सेकंड और थर्ड को हम स्मॉल बोलते हैं, और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम लार्ज बोलते हैं, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ को जो बोला, लास्ट में जो अपना सिक्स्थ एंड सेवन्थ है उसको क्या बोला जाएगा, लार्जेस्ट बोला जाएगा। तो ये बात अपने पास किसके बारे में आई है, नंबर ऑफ पीरियड्स के बारे में। तो ये पीरियड का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो इसी के साथ खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है हमारे पास, तो ये इसी के साथ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ।